गुड आफ्टरनून। देखिए श्रेया, कल हम एक सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आए थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक रिटेल के लिए कल का ट्रेड मुश्किल था। मैंने क्लियरली कल भी कहा था, आज भी कहा था, हमारे लिए वो जो लक्ष्मण रेखा है इस ग्लोबल रैली में रिवर्सल में पार्टिसिपेट करने की, वो है RS1। आपने 22,500 देखा, 500 पॉइंट छोड़ दीजिए, आपको 500 पॉइंट चाहिए उस सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आने में। रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 23,050 पे, जो कि कल का हाई था, नहीं क्रॉस हुआ। बाजार एक कदम पीछे आ गया। बाजार ने थोड़ी सी क्लैरिटी का इंतजार और किया। देखिए कल यूएस मार्केट स्ट्रांग नहीं थे, बट स्टिल हमने जिस स्टोरी पे बिलीव किया वो था डी एस्केलेशन। हमने जिस स्टोरी पे बिलीव किया वो था क्रूड। RS1 लेके आइए। मैंने क्या कहा था आपसे बात, हम चरणबद्ध तरीके से इस रिवर्सल को खेलेंगे। द मोमेंट यू विल क्रॉस 23041 एंड 121, a swing towards 23338 possible। अब 338 क्या है? 338 है 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी आप एक सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आए। आपने पहले पार किया कॉल राइटर्स का जोन, उसके बाद आपने हिट किया। ये 12 बजे हिट हो गया था लगभग। फिर मैंने अपनी कमेंट्री में एक बात कही थी, प्लीज ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए एक बार, फिर मैं बात करूंगा। यहां बात है, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं इस प्राइस पे, इवन एट 338 कर सकते हैं। नहीं तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आता है, जो मैंने 12 बजे टिप्पणी की थी। अब वो आता है, पहले 277 पे था, नाउ दैट स्टॉप लॉस कम्स एंड, फिर सुन लीजिएगा, 23,338, वही 10 डे में आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इस क्लस्टर में आपको अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर नहीं करना है। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई। आज एक इंपैक्ट ये नजर आ रहा है, 55 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है 23,500 की कॉल पे शेयर। यानी टेक्निकली जिस प्रकार से पुट राइटर्स हैं, जिस प्रकार से कॉल राइटर्स हैं, आपको एक डे ट्रेडर के तौर पे 23,450 से 23,500 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने कॉल राइटर्स के जोन को ट्रैप किया, आपने 10 डे में क्रॉस किया, और आपने, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको यकीनन एज पर दी स्टैट्स 23450 और 500 के बीच में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर लिखा ये निफ्टी का एक चार्ट। अब आते हैं कि पोजिशनली बाजार कहां देख रहा है। यथास्थिति रहे, ऐसी ही स्थिति कायम रहे, जिसका हमें अभी नहीं मालूम कि कल वो रहेगी कि नहीं रहेगी श्रेया। लॉजिकल टारगेट, द फर्स्ट ट्रांच जो खुलता है वो है 23,839। अब आप उससे पूछेंगे कि ये क्या, पोस्ट 10 डे, पोस्ट 23,500 जो चीज आप टारगेट करेंगे वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पर श्रेया, मैं एक बात कहता हूं, श्रेया को रखिएगा स्क्रीन पे, उस 838 के लिए, 839 के लिए अगर आप 20 डेमा के लिए खेलना चाहते हैं तो दो चीजें हैं, एक मुकद्दर और एक होता है जिसे कहते हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क। ये आप, मैं, सड़क पे चलने वाला कोई भी राहगीर जो है बता सकता है कि कल कोई नहीं बता सकता कि ट्रम्प साहब के मन में क्या है, कोई बता सकता है फ्रैंकली, है ना। तो अगर आपने प्रॉफिट ले लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप 839 के लिए खेलना चाहते हैं तो प्लीज इंक्लूड अ हेज, प्लीज इंक्लूड है हेज। या तो आप एक काम कर सकते हैं, एक कोई सी पुट ले लें, मेरे ख्याल से हमें 23,400 या 23,300 की पुट ले सकते तो ले लीजिए। अदरवाइज मैं श्रेया इस प्राइस पर भी बुक करने में एक कंफर्ट महसूस कर रहा हूं। फ्राइडे को आएंगे, एक बार फिर से अगर आप देखें पारी खेलने की कोशिश करेंगे, बट एज ऑफ नाउ दिस प्राइस लुक्स टू बुक योर प्रॉफिट इनटू कैश। बट हाँ, यहां से विजिबल है करंट सर्कमस्टेंसेस में 23,838, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। श्रेया, राइट, इंट्राडे अप्रोच ही समझदारी वाली काम हो गया ऐसे मार्केट में। और अगर आप मुनाफा में हैं तो मुनाफा बांध सकते हैं फिलहाल, क्योंकि कल हॉलीडे है। और फिर जैसा कि वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे, ट्रंप जी के मन में क्या कुछ चल रहा है किसी को भी नहीं पता, तो कब क्या हो जाए। लेकिन निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर, और शानदार रैली, 1400 अंकों से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी। और पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए आप, पीएसयू बैंक अगर आप देखिए 3.5% की तेजी के साथ आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कन्विक्शन ज्यादा बन रहा है क्या निफ्टी के कंपैरिजन में, और बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करें अब? देखिए श्रेया, 23,400 पे आपका निफ्टी है। निफ्टी इज अप अबाउट आई थिंक 70 पॉइंट्स फ्रॉम 10 डेमा, यानी निफ्टी अपने 10 डेमा से 70 अंक ऊपर है। बट निफ्टी बैंक अभी अपने एग्जैक्टली 10 डेमा पे ट्रेड कर रहा है, यानी ये जो प्राइस आप स्क्रीन पे देख रही हैं, दैट्स एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये 54,000 के कॉल राइटर भी है। मैंने सुबह एक बात कही थी कि आज के सेटअप में व्हेन वी आर प्लेइंग क्रूड,
दो चीजों पर नजर रखिएगा, एक तो निफ्टी बैंक पे एंड मोस्ट स्पेशली ऑन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। क्रूड से, इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी से बड़ा सरोकार होता है पीएसयू बैंकों का, तो ये शॉर्ट कवरिंग, ये फ्रेश बैंक लाजमी है श्रेया। पर आप देख रहे हैं श्रेया, निफ्टी पीएसयू बैंक का जो मोमेंटम है अभी भी कायम है। सो दैट्स एग्जैक्टली अ क्रूड थीम। निफ्टी आईटी भी चला, निफ्टी आईटी ने कल 10 डेमा पार किया था। तो निफ्टी के पास एडवांटेज क्या है? निफ्टी के पास एडवांटेज है निफ्टी बैंक का, निफ्टी के पास एडवांटेज है बाकी सब सेक्टर्स का, और निफ्टी के पास एडवांटेज है निफ्टी आईटी का भी, हाँ। बट इन आइसोलेशन निफ्टी बैंक के पास क्या है? हमारे पास आप जरा के लिखाइए ऑप्शंस के स्टैट्स। 54,000 पे कॉल राइटर्स विजिबल है, 54, 54 1, 54 2, इन 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स विजिबल है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड 54,000 इज एग्जैक्टली योर 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो आपने 27 फरवरी के बाद पहली बार विजिट किया है। तो एक बात याद रखिएगा, पोजिशनली अबव 54,200, 54,200 के ऊपर निफ्टी बैंक जो पोटेंशियल रखता है अपसाइड का, वो निफ्टी से कहीं घातक, कहीं अच्छा और कहीं बड़ा है। बट इट्स ऑल अबाउट श्रेया थर्सडे। आप थर्सडे के लिए ओवरनाइट और या फिर 2 डे का रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आप पोजिशनली लॉन्ग रहना चाहते हैं तो प्लीज कीप अ रीजनेबल हेज की कॉस्ट आप क्या पे करना चाहती हैं मेरे को नहीं मालूम, बट कीप अ रीजनेबल हेज। बट मैं कहता हूं श्रेया, यहाँ पे भी बुक कर लें और शुक्रवार को मान लीजिए आप 54,200 300 के ऊपर खुल भी जाएं तो भी निफ्टी बैंक पे 20 डेमा तक का स्कोप है। तो देखिए साथियों, आज बाजार की स्थिति तो आपने देखी होगी कि हालात कैसे बने हुए हैं, लेकिन आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये जो पिछले 2 से 3 दिन में तेज़ी देखने को मिली है वो केवल एक रिटेलर्स के लिए ट्रैप है। आप सुन लीजिए, ये रिटेलर्स के लिए ट्रैप है और बाजार फिर से रिटेलर को बाइंग साइड में बिठा के इतनी ज़बरदस्त तरीके से नीचे लेके जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ पे अपनी जो कैपिटल है वो वाइप आउट होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि लोगों के दिमाग में यही है कि जो करंट सिचुएशन है अमेरिका और ईरान के बीच में वो सॉर्ट आउट हो चुकी है और अब बाज़ार ऊपरी साइड की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। उनको यही लग रहा है कि मार्केट के हालात सुधरते हुए नज़र आएंगे और जिस प्रकार से बाज़ार अभी चल भी रहा है, लोगों का अनुमान तो यही होगा कि मार्केट में तेज़ी यहाँ से दिखाई दे सकती है। लेकिन असल में ऐसा आपको दिखाया जा रहा है कि मार्केट में यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मार्केट की तरफ से सिचुएशन ये बनती हुई नज़र आ रही है कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से रिटेलर यही सोचेगा कि अब तेज़ी में बैठें, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है कि मार्केट में गिरावट होती है और उसके बाद तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन किसी को अभी तक ये पता नहीं है कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए कि 23,500 के लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे आप पिछली बार देखोगे तो एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई देगी जिसका ऊपरी सिरा करीब 23,490 और 500 यहाँ पे आपको सिचुएट होते हुए दिखाई देगा। तो अब यदि कल के मार्केट की बात करें तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप अप दिखाई दे। कल की तो छुट्टी है, लेकिन उसके बाद में जो शुक्रवार है उसको बाज़ार खुलेगा, वहाँ पे बाज़ार यदि गैप अप दिखाई दे, गैप अप होने के बाद बाज़ार 23,500 जाता हुआ नज़र आए तो वहाँ से एक बड़ी सेलिंग दिखाई देगी जो बाज़ार को यहाँ से करीब 2 से 2,500 3,000 पॉइंट की रैली भी यदि नीचे की साइड दिखाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है उसमें महीना भर लग जाए या 10 से 15 दिन लग जाए, लेकिन बाज़ार 21,000 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। ये आप बात गांठ मान लीजिए, क्योंकि बाज़ार के लिए जो सिचुएशन है अब बड़ी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो बाज़ार का वो गैप भी दिखाई देगा जहाँ से आपको एहसास होगा कि इंडियन मार्केट के लिए चीज़ें जो है अभी भी बदलती हुई नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में भी बाज़ार के हालात इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। बस जो मार्केट है वो रिटेलर को पैसे देना ही नहीं चाहता है। मार्केट यानी कि जो बड़े ऑपरेटर हैं वो इसी प्रकार से खेल खेल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आपको दिखाई देगा कि इंडियन मार्केट में सिचुएशन किस प्रकार की बनती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट में गिरावट के संकेत दिखाई आपको देते हुए नज़र आएंगे। तो एक सोचने वाली बात यही है कि इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट में लोगों को एक तेज़ी दिखाई जा रही है। और ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इंडियन मार्केट की तरफ से गिरावट अभी भी देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आप देखोगे तो 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 23,000 का लेवल टूटते ही आपको फिर से वही लेवल 22,950 का लेवल आता हुआ नज़र आएगा और वो टूटते ही
सीधी रेंज 22,000 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो ध्यान से सुनिए, बाजार में अभी भी तेज़ी नहीं है। 23,500 याद रखिए, एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये टूटते ही नीचे की तरफ आपको शॉर्ट पोजीशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट होगी। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,700 फिलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। 54,000 की रेंज फिर से यदि कल आती है तो आपको शॉर्ट साइड की तरफ बाजार में 53,000, 52,000, 50,000 तक के लेवल्स भी दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।